चौथा चैप्टर पर चर्चा कर रहे थे और चौथा चैप्टर का हम लोग को ये पार्ट 2 होगा, जिसमें आप लोग को हम बताए थे क्या इस चैप्टर के अंतर्गत मुख्यतः जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और स्टार्टिंग पॉइंट में कुछ वैदिक धर्म के बारे में जानकारी लेना था, तो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखें जाके उसको एक बार अवश्य देखें, क्योंकि चौथा चैप्टर को पढ़ने का एक हम लोग अलग नजरिया बना है। कारण ये है कि इससे लघु और दीर्घ दोनों प्रकार का सवाल पूछता है और ऑब्जेक्टिव तो पूछता ही है। इस कारण से हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही फर्स्ट वीडियो जो इसका था उनमें पूरी तरीके से हम लोग देखा था किस प्रकार से पढ़ना है और वैदिक धर्म के बारे में पढ़ा था, जिससे काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव निकला था। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। आज का हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो जैन धर्म के बारे में रहेगा। किस धर्म के बारे में रहेगा? जैन धर्म के बारे में। और पूरी तरीके से ये गांठ बांध लीजिए कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है, चाहे बौद्ध धर्म चाहे जैन धर्म, दोनों में से दोनों कोई भी आपका 99% गारंटी है क्या आपका एक ही परसेंट छूटेगा, क्योंकि 100% कोई भी गारंटी नहीं दे सकता आपको, ठीक है। लेकिन 100% हम कह सकते हैं क्या दोनों में से कोई भी आपका दीर्घ में अवश्य पूछेगा, या बौद्ध धर्म की व्याख्या कीजिए या जैन धर्म के सिद्धांतों या जैन धर्म के बारे में पूछता बताइए। चाहे पूछे बौद्ध चाहे पूछे जैन। अगर आप जैन हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आने वाले बौद्ध का भी वीडियो आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि दोनों में से किसी का भी सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा। और आपको हम पूरी तरीके से ये विश्वास दिलाते हैं, अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपको ये पूरी तरीके से जानकारी हो जाएगा कि जैन को किस तरह से को लिखना है और बौद्ध को किस तरह से लिखना है, ताकि आपको 5 का 5 मार्क्स मिल सके। अगर जैन से लघु भी पूछा जाए तो आप इससे क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हो। तो इस कारण से आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपको विश्वास दिलाते हैं आपको ये पूरी जैन धर्म के बारे में एकदम मुख में याद हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। आइए हम लोग एक एक टॉपिक पर जैन धर्म के बारे में देखना प्रारंभ करते हैं और पूरी तरीके से जैन धर्म को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जैन धर्म का उत्पत्ति प्राचीन भारत में हमें क्यों देखने को मिलता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि आपको बताया था वैदिक धर्म का 2 भाग था, एक तो था वैदिक काल था, है ना, एक था ऋग वैदिक काल, एक था उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक जो बोल रहे थे उसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी, उत्तर वैदिक में सामवेद, अथर्ववेद और आपका यजुर्वेद की रचना हुई थी। ऋग वैदिक काल में वैदिक धर्म के अंतर्गत सारा सही रहता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या जाता है, जटिलता आ जाता है, जिसके कारण से व्यक्ति को उस धर्म में क्या होने लगा, असंतोष बढ़ने लगा। और उसी समय क्या हुआ, बौद्ध जैन जैसे नए नए धर्म का उदय हुआ और व्यक्ति ने इससे जुड़ना क्या किया, प्रारंभ किया। सिंपल सा बात हम देखें तो वैदिक धर्म में समय बीतने के साथ आई कर्मकांडीय। कर्मकांड क्या होता है आपको हम बता चुके हैं। कर्मकांडीय जटिलता से जनता परेशान हो रही थी और जनता परलोक की चिंता में पुनः मोक्ष की आसाम कर्मकांड में उलझ रही थी। ये कर्मकांड जटिल एवं खर्चीले होते। ध्यान से देखिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी का भी धर्म हो, उसमें इहलोक परलोक यानी कि अगर बात करें स्वर्ग और नरक यानी कि जहन्नुम की बात करें या आप बात करते हैं जन्नत की, ठीक है, वो हर एक धर्म में हुआ करता है। तो ठीक उसी प्रकार से प्राचीन काल में वैदिक धर्म में इहलोक परलोक हुआ करता था, ठीक है, वहां भी आपका स्वर्ग नरक हुआ करता था। और व्यक्ति इसकी प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा पॉइंट होता है, व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करता है, कार्यरत रहता है और सभी कोई मोक्ष पाना चाहता है। अब मोक्ष क्या होता है आप सिंपल से समझ लो। मोक्ष का मतलब ये होता है कि जीवन मरण का चक्र से छुटकारा पाना। किस चक्र से छुटकारा पाना? जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पाना, यानी आप क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। ना ही आपका क्या होगा, जीवन होगा, ना ही आप क्या करेंगे, जन्म लेंगे, और ना ही आप मरेंगे, यानी आप क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। आप एक तरह से कह सकते हैं आप ऊपर वाले में क्या हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। ऊपर वाले में क्या हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। इस कारण से हर एक व्यक्ति मोक्ष को पाना चाहता है और हर एक धर्म में व्यक्ति मोक्ष को पाना चाहता है, वो अपने ऊपर वाले में क्या हो जाए, विलीन हो जाए। ठीक उसी प्रकार से क्या कहते हैं, वैदिक धर्म में धीरे धीरे आपको क्या देखने को मिलता है, कई प्रकार से कर्मकांड बढ़ जाता है। किसकी प्राप्ति के लिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जो कि काफी क्या होता था, खर्चीला होता था। कैसा होता था? खर्चीला होता था। तो व्यक्ति इसको एफर्ट नहीं कर पाता था और उसी बीच आपका 2 धर्म जन्म लेता है, एक जैन धर्म लेता है और दूसरा आपका कौन लेता है, जैन लेता है। कौन लेता है? एक बौद्ध और दूसरा जैन। तो आइए हम लोग जैन को पढ़ते हैं। अब एक लाइन में समझ सकते हैं, वैदिक धर्म में आई जटिलता एवं कर्मकांड के कारण से नई नई धर्म का उत्पन्न हुआ, जिसमें कि हम लोग आज कौन से धर्म को पढ़ेंगे, जैन धर्म को। एक ही लाइन में खत्म। क्या वैदिक धर्म में क्या जटिलता आया था, आप जाके उस वीडियो में उसे देख सकते हैं क्या जटिलता उसके अंतर्गत रहा था। तो आइए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं जैन धर्म के बारे में। ध्यान से देखिए, साधारणतः जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। एक एक लाइन को देखिए, जैन धर्म के जो संस्थापक माना जाता है, जैन धर्म का संस्थापक जो माना जाता है वो संस्थापक माना जाता है आपका महावीर स्वामी, ठीक है। इसमें जो रहा है ना, गुरु का परंपरा रहा है, यानी इसमें आपको ये देखने को मिलेगा, इसके गुरु जिसको बोलते हैं, इसमें तीर्थंकर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? तीर्थंकर। ध्यान से देखिए, ऋग्वेद में 2 मुनि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नाम मिलते हैं। ऋषभदेव जैन धर्म का आदि प्रवर्तक माना गया
गया है, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ध्यान से देखिए, इसके अंतर्गत जो है आपको क्या कहते हैं, तीर्थंकर देखने को मिलेंगे। कितने देखने तीर्थंकर मिलेंगे? 24 तीर्थंकर आपको देखने को मिलेंगे। कितने तीर्थंकर आपको देखने को मिलेगा? 24 तीर्थंकर आपको देखने को मिलेगा। उसी में एक व्यक्ति था प्रथम तीर्थंकर, जिनका नाम है ऋषभदेव। क्या नाम है? ऋषभदेव। ऋषभ धर्म को ऋषभदेव है ना, क्या नाम था इसका? ऋषभदेव। और ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। क्या माना जाता है? जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। जैन धर्म का क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। यानी जैन धर्म का अगर रियलिटी बात के संस्थापक कौन था, प्रवर्तक कौन था, तो वो ऋषभदेव था। अब यहाँ पर अब एक सवाल होगा आपके मन में, तो सर फिर महावीर स्वामी कौन था? अब ध्यान से देखिए, जब महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर हो चुका। एक लाइन में बोल सकते हैं तो जैनों का 23 गुरु हो चुका था। तीर्थंकर का मतलब यही होगा कि जो उस समय उस धर्म का क्या हुआ करता होगा, मुख्य हुआ करता था। लेकिन 24वां तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कौन होता है? आपका महावीर स्वामी। लेकिन महावीर स्वामी के महावीर स्वामी के जीवन काल में क्या होता है? जैन धर्म का सबसे ज्यादा विस्तार होता है। किसके काल में होता है? जैन धर्म का सबसे ज्यादा विस्तार जो होता है वो महावीर स्वामी काल। इससे पहले 23 के काल में एक नाम का धर्म चल रहा था। इस कारण से संस्थापक जो माना जाता है वो जैन धर्म का किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को। कुल तीर्थंकर इसमें कितने थे? 24 थे। और उनमें से पहला तीर्थंकर कौन थे? याद रखेंगे, ऋषभ आपके थे। कौन थे? ऋषभदेव जो थे आपके, ये क्या थे? प्रथम तीर्थंकर। ऋषभदेव क्या थे आपके? प्रथम तीर्थंकर। और आपका जो महावीर स्वामी है उसका तीर्थंकर की कितने नंबर हैं? 24वें। कौन से हैं? 24वें। ठीक है, पहले हम लोग एक बार देख लेते, उसके बाद पूर्णतः चर्चा करेंगे। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ये। जैन प्रथम तीर्थंकर महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इनसे पूर्व 23 तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ। ध्यान से देखिए, पहले तीर्थंकर कौन हुए आपके? सिंपल सी बात है, ऋषभदेव हुए। और उसके बाद 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी हुए। और महावीर स्वामी से पहले 23वें तीर्थंकर आपके कौन हुए? आपके 23वें तीर्थंकर जो हुआ वो आपका कौन हो गया? आपका ये हो गया आपका पार्श्वनाथ। कौन हो गया आपका? पार्श्वनाथ। ध्यान से देखिए, हम लोग सब तीर्थंकर को याद नहीं रखें, कुछ मेन पॉइंट। महावीर स्वामी से पहले पार्श्वनाथ, पहला कौन हो गया आपका? ऋषभदेव। और संस्थापक जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? महावीर स्वामी का। लेकिन प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऋषभदेव को माना जाता है। आगे देखिए क्या लिखता है, इनका काल महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व माना जाता है। किनका काल 250 वर्ष पूर्व माना जाता है? क्या पार्श्वनाथ का जो समय माना जाता है वो महावीर स्वामी से 250 साल पहले माना जाता है। पार्श्वनाथ के पिता काली नरेश अश्वसेन एवं माता वामा थी। ध्यान से देखिए, पार्श्वनाथ के बारे में कुछ पॉइंट को दिया गया आपकी किताब में। चलिए हम इसे डिनोट कर लेते हैं। क्या पार्श्वनाथ के बारे में क्या क्या लिखा है? ध्यान से देखिए, पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हैं? 23वें तीर्थंकर है। कैसे तीर्थंकर है? 23वें तीर्थंकर है। और महावीर स्वामी से कितने वर्ष पहले इसको माना जाता है? 250 वर्ष पहले जीवन काल। कितना वर्ष पहले माना जाता है? 250 वर्ष पहले जीवन काल माना जाता है। किनसे पहले माना जाता है? महावीर स्वामी। ध्यान से देखिए, और इनका पिता का नाम, किनका पिता का नाम? पार्श्वनाथ के पिता का जो नाम था वो पार्श्वनाथ के पिता का नाम आपका क्या था? क्या कहते हैं? सिंपल सा कालीनेश। सिंपल, इसके पिता का नाम क्या था आपका? पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था आपका? काली नरेश। और इनके माता का नाम क्या था आपका? माता का नाम क्या हुआ इनका? वामा। माता का नाम क्या हुआ? वामा। पार्श्वनाथ के पिता का नाम काली नरेश और माता का नाम क्या हुआ? वामा। आगे देखिए क्या लिखता है, कुशल स्थल की राजकुमारी प्रभावती इनकी पत्नी थी। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने राजमोह को संन्यास कर ग्रहण किया था। ध्यान से देखिए, इसकी पत्नी का नाम क्या हो गया आपका? प्रभावती। पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती। और ये कितना वर्ष की उम्र में सन्यासी ग्रहण किया था? यानी कितने वर्ष की उम्र में मोह माया का त्याग किया था? तो सन्यासी ग्रहण जो किया था वो कितने वर्ष में किया था? 30 वर्ष में। कितने वर्ष में सन्यासी ग्रहण किया इन्होंने? 30 वर्ष में। ध्यान से देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। जैन धर्म की उत्पत्ति के पीछे रीजन क्या आया? क्या जो वैदिक धर्म में जटिलता कर्मकांडी जो आता है जिसके कारण से व्यक्ति त्रस्त होकर किस धर्म की ओर आकर्षित हुआ? जैन धर्म में क्या हुआ करता था? तीर्थंकर का क्या था? परंपरा था, जिसमें पहले तीर्थंकर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर किसको माना जाता है? ऋषभदेव को माना जाता है। इसके साथ ही जो जैन धर्म के क्या कहते हैं, साधारणतः अगर बात करें जैन धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। इससे पहले 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ का जीवन काल कब रहा? महावीर स्वामी से 250 साल पहले रहा। इसके साथ इसके पिता का नाम क्या हुआ? काली नरेश इसके पिता का नाम हुआ। माता का नाम क्या था? वामा था। एवं इसके साथ ही पत्नी का नाम प्रभावती था। एवं सन्यासी कितने वर्ष की उम्र में ग्रहण किया? तो 30 वर्ष के उम्र में ग्रहण किया। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में, पूर्णतः जानकारी पढ़ेंगे और महावीर स्वामी के संबंध में संपूर्ण जानकारी को देखेंगे। ठीक है, तो अब दीर्घ लिखना प्रारंभ करें, यहाँ से भी कर सकते हैं या नहीं तो ऊपर के बातों को भी लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है,
तो आइए मुख्यतः हम लोग महावीर स्वामी को देखते हैं, ठीक है। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली बिहार के पास, ध्यान से देखिए इनका जन्म कब होता है, क्या 540 ईस्वी पूर्व, ठीक है। महावीर स्वामी का जो जन्म होता है वो कब होता है, 540 ईस्वी पूर्व वैशाली जो पड़ता है वो बिहार का क्या है आपका जिला है। वैशाली कहाँ जिला है, वैशाली बिहार, ठीक है। वैशाली बिहार के पास कुंडग्राम, ठीक है। वैशाली बिहार के पास पास कुंडग्राम, अगर बात करेंगे कुंडग्राम कहाँ पड़ता है तो वर्तमान में कहाँ पड़ता है आपका मुजफ्फरपुर में, ठीक है। इतना याद नहीं रखना है, वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिला, अगर आप प्रेजेंट टाइम चलिए लिख ही देते हैं, प्रेजेंट टाइम में बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर जिला पड़ेगा। कौन सा पुर जिला पड़ेगा, मुजफ्फरपुर जिला, ठीक है। प्रेजेंट टाइम को अगर देखेंगे तो कौन सा जिला पड़ेगा, मुजफ्फरपुर जिला, उतना याद नहीं लिखेंगे। क्या महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के पास कुंडग्राम में, बताया याद रहे कि आपको क्या लिखना है जन्म में। क्या महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था आप याद रखेंगे 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के पास कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। उतना आपको प्रेजेंट टाइम में लिखना नहीं है क्योंकि आपको वहाँ दीर्घ लिखना होगा और ज़्यादा पॉइंट को आपको याद रखना नहीं है, ठीक है। सुनिए ध्यान से, आगे क्या लिखा है, इनका वास्तविक नाम वर्धमान था। अब पूछा जाए या बचपन का नाम पूछा जाए या महावीर स्वामी का क्या पूछा जाए आपसे, वास्तविक नाम, क्या पूछा जाए, वास्तविक नाम, तो सिंपल सी बात है वास्तविक नाम इसका क्या हो जाएगा, क्या वर्धमान। इनके वास्तविक नाम क्या थे, वर्धमान। किसके, महावीर स्वामी के वास्तविक नाम क्या था, वर्धमान। आगे देखिए क्या लिखता है, इनके पिता जो थे नात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान सिद्धार्थ इनके पिता थे। ध्यान से देखिए, इसके पिता क्या थे, नात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। किस कुल के थे, यानी क्या किस जाति का बोल सकते हैं आप, नात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे यानी मुख्य थे, ठीक है। नात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान, ठीक है। नात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान कौन थे, नात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या हुआ, सिद्धार्थ। तो आपको ब्रैकेट में कर देते हैं, सिद्धार्थ कर देते हैं ब्रैकेट में, इनके पिता, यानी कि आप समझ सकते हैं महावीर स्वामी का टॉपिक है तो सिंपल सा बात याद रहेगा का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के पास कुंडग्राम, वास्तविक नाम वर्धमान, नात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान और सिद्धार्थ, नात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान सिद्धार्थ इनके क्या थे, पिता थे। वहीं अगर माता की बात की जाए, इनकी माता का नाम क्या था, त्रिशाला। माता का नाम क्या हुआ, त्रिशाला। ध्यान से देखिए सब फैक्ट आपको लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। माता का नाम इनका क्या हो जाता है, त्रिशाला। अब पत्नी का नाम क्या दिया हुआ है, यशोदा। पत्नी का नाम क्या दिया है, यशोदा। फिर उसका बेटा का भी नाम होगा, बेटा या बेटी का नाम क्या हुआ, अनुज्जा। और ब्रैकेट में क्या है, प्रियदर्शनी, है ना। अनुज्जा के बाद बेटी का नाम क्या हो गया, प्रियदर्शनी। फिर आगे क्या लिखता है, आगे देखिए क्या लिखता है, पार्श्वनाथ की तरफ महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, यानी क्या, घर छोड़ा, घर परिवार छोड़ दिया, मोह माया को छोड़ दिया, सन्यासी जीवन जो धारण किया, घर परिवार, चलो हम घर त्याग कर देते हैं, गृह त्याग कर देते हैं ना। गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र में करता है आपका, 30 वर्ष की आयु में, है ना, 30 वर्ष की आयु। फिर आगे 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया, घर छोड़ दिया। आगे देखिए क्या लिखता है, 30 वर्ष की आयु में छोड़ देता, आपको समझाएं, ध्यान से पहले देख लीजिए, ठीक है। समस्त इंद्रियों को विजय प्राप्त करने के कारण इन्होंने जिन कहलाया। आपको पता होना चाहिए इंद्रियां कितने हमारे 5 हैं, ठीक है। इंद्रियां कितने हमारे 5 हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन सभी चीजों पर इन्होंने क्या किया था, विजय पाया था, जिस कारण से इन्हें क्या बोला जाता है, जिन। ध्यान से देखिए, समस्त इंद्रियों पर विजय पाने के कारण, समस्त इंद्रियों पर विजय पाने के कारण ये क्या कहलाए थे, जिन कहलाए। क्या कहलाए, जिन कहलाए। एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद हम आपको पूरी तरीके से समझाते हैं कैसे क्या रहा है, ठीक है। समस्त इंद्रियों पर विजय पाने के कारण इन्होंने क्या कहलाया, जिन कहलाया। आगे देखिए क्या लिखता है, जिन कहलाए संभवतः इसीलिए इनके अनुयायी क्या कहलाते हैं, जैन कहलाते हैं। और 72 वर्ष की आयु में पावाम इन्होंने 468 ईस्वी निर्वाण की प्राप्ति हुई। ध्यान से देखिए, जिन कहलाने के कारण ही ऐसा माना जाता है, संभवतः इसके जो शिष्य हुए, जो इसके अनुयायी हुए, जिन कहलाने के कारण ही ऐसा माना जाता है, संभवतः ऐसा माना जाता है क्या इसके अनुयायी जो है, अनुयायी का मतलब क्या हुआ, शिष्य, सिंपल सा बोल सकते हैं। इस धर्म को मानने वाले जैन धर्म के अलावा जो इसके शिष्य हुए वो अनुयायी क्या कहलाए, जैन। क्या कहलाए, जैन। इसके बाद इनका मृत्यु दिया गया है। इनका मृत्यु ने, जैसे मृत्यु हम लोग के धर्म में, हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में क्या बोला जाता है उसको,
तो ध्यान से उतर, हिंदू धर्म में क्या बोला जाता है, उसे मृत्यु बोला जाता है ना, और शायद मुस्लिम धर्म में उसे मैयत बोला जाता है, यानी जो व्यक्ति मर जाता है, ठीक। उसी प्रकार से जैन धर्म में क्या बोला जाता है, निर्वाण, क्या बोला जाता है, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो इन्हें जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी 72 वर्ष की आयु में हुआ था, और कहाँ हुआ था, 468 ईस्वी पूर्व पावा में। ध्यान से देखिए, इनका निर्वाण जो प्राप्ति हुआ था, निर्वाण की जो प्राप्ति हुआ, ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति हुआ जो 72 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में, 72 वर्ष की उम्र में। कहाँ पर हुआ, तो पावा में। कहाँ पर हुआ, पावा में, ठीक है, पावा में। और कब हुआ, 468 ईस्वी पूर्व। कितना, कहाँ पर हुआ, 468 ईस्वी पूर्व में इनको क्या हुआ, निर्वाण की प्राप्ति हुई। अगला देखिए क्या हुआ, क्या अपरिमित पराक्रम दिखाने के कारण इन्हें महावीर स्वामी कहा। ध्यान से देखिए, इसका नाम सबसे पहले क्या हुआ करता था, वर्धमान। क्या हुआ करता था, वर्धमान। लेकिन इनका जो कार्य रहा, इनका जो कार्यशैली रहा, इनका जो बोलने का तरीका रहा, और जैन धर्म को जिस प्रकार से आगे लेके जाता है, इनके अपरिमित पराक्रम के कारण ये आगे अंततः जाके क्या कहलाता है, महावीर स्वामी। ये रहा इसका पर्सनल के बारे में, पर्सनल परिचय रहा। और आप जब दीर्घ लिखेंगे तो आप महावीर स्वामी के बारे में ये सारा लिखेंगे। समझने वाली बात अब यहाँ से स्टार्टिंग होता है कि जैन धर्म के संदर्भ में आखिर किस प्रकार से इन्होंने क्या बताया, कि इनके काल में जैन धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार होता है, और 24वें तीर्थंकर होने के बावजूद भी साधारणतः महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। ऐसे तो इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है, प्रथम तीर्थंकर आपका कौन हुआ, ऋषभदेव हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं इनके काल में महावीर स्वामी के काल में जैन धर्म का इस प्रकार से विस्तार हुआ कि सभी व्यक्ति ने वास्तविक संस्थापक, साधारणतः संस्थापक जो माना जाता है वो किसको माना जाता है, महावीर स्वामी का। क्योंकि महावीर स्वामी ने जैन धर्म में अपने द्वारा कुछ सिद्धांत को जोड़ा, और जैन धर्म के बारे में जो मूल बातें होती है वो सबसे ज़्यादा किनके द्वारा बताया जाता है, महावीर स्वामी के द्वारा बताया जाता है। इसके साथ ही महावीर स्वामी के काल में अधिकतर व्यक्तियों ने जैन धर्म को अपनाया, और कहीं ना कहीं वैदिक धर्म से जो त्रस्त व्यक्ति था उन सभी ने किधर आकर्षित हुआ, जैन धर्म की आकर्षित होता है। और जैन धर्म का जो महावीर स्वामी के शासनकाल में इसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास होता है। एक बार आप ध्यान से समझिए क्या क्या यहां पर हुआ। सबसे पहली बात, जैन धर्म में आपको क्या देखने को मिलता है, तीर्थंकर देखने को मिलता है, जिसमें पहले तीर्थंकर कौन है, ऋषभदेव हैं, जो कि प्रवर्तक माना जाता है। 23वें तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या हो गया, कालीनरेश, माता का नाम वामा, पत्नी का नाम प्रभावती। घर कितने वर्ष की उम्र में छोड़ा, 30 वर्ष की उम्र में छोड़ा। पूछेगा आपको कौन सा, महावीर स्वामी पूछेगा, वो तो ऐसे ऑब्जेक्टिव के रूप में देख लीजिए, ठीक है। 24वें तीर्थंकर कौन हुआ, और साधारणतः जैन धर्म के आप यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्या दीर्घ जब लिखेंगे, साधारणतः जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनसे पहले 23वें तीर्थंकर कौन हुए, ऋषभदेव हुए, और इनसे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए, और पहले तीर्थंकर आपके कौन थे, आपके ऋषभदेव थे। इसके साथ ही अगर जैन धर्म की मुख्यतः हम लोग चर्चा करें तो क्या कहते हैं, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंडग्राम के पास हुआ। इनके साथ ही अगर हम लोग आगे चर्चा करें तो इनके जन्म के क्रम में आपको देखने को मिलेगा, इनका वास्तविक नाम वर्धमान था। इनके पिता नात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान सिद्धार्थ थे, और इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। इसके साथ ही माता का नाम त्रिशाला, पत्नी का नाम यशोदा, एवं इसकी बेटी का नाम क्या हुआ, कहीं पर आपको अनुजा, कहीं पर प्रियदर्शना देखने को मिलेगा, ठीक है, प्रियदर्शनी, अनुजा, प्रियदर्शनी देखने को मिलता है। इन्होंने घर जो त्याग करता है, मोह माया जो त्याग करता है, जिसके बाद उन्होंने धर्म की पथ पर, यानी कि जैन धर्म की पथ पर जो पथ पर घर से निकला, वो कितने वर्ष की उम्र में निकला, 30 वर्ष की उम्र में निकलता। इसके साथ ही इन्होंने पूरी इंद्रिय का मतलब क्या होता है, जो हमारे शरीर में 5 इंद्रिय माना जाता है, चाहे मुख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन सभी चीजों पर विजय पा लिया, यानी इन सभी चीजों के अपने अनुसार से कंट्रोल कर चुका था। आज मानव जीवन में यही 5 चीज पर हम लोग पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग का आंख की बात करें या नाक की बात करें, जहां पर भी हमें क्या होता है, जो आंख को सुख मिलता है या जो हम लोग को सोचने हमें सुख मिलता है, उन सभी चीजों को हम लोग सोचना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो हम लोग के लिए बुरा हो, चाहे हम लोग के लिए अच्छा हो। लेकिन जैन धर्म के जो महावीर स्वामी वे इन सभी चीजों पर विजय पा लिए, यानी क्या अपने अकॉर्डिंग वो अपने मन को जहां वहां लगा सकते थे, और अपने मन को क्या कर सकते थे, वहां से खींच सकते थे। कहने का अर्थ क्या था, उन्होंने अपने समस्त इंद्रिय पर विजय पा लिया था, जिसके कारण से वह जिन कहलाए, और इसके मानने वाले क्या कहलाए, जैन कहलाए। क्या कहलाए, जैन कहलाए। इसके साथ ही आपको ये देखने को मिलेगा, इन्हें निर्वाण की प्राप्ति, यानी इनका एक लाइन है, बोल सकते मृत्यु जो 72 वर्ष की आयु में हुआ। कहां पर होता था, आप याद रखें, पावा में। कब होता है, 468 ईस्वी पूर्व होता है। और इन्हीं अपरिमित पराक्रम दिखाने के कारण से, इनके द्वारा जो कार्य किया गया, इसके कारण से वर्धमान से नाम इसका अंत तक क्या पड़ जाता है, महावीर स्वामी। ये रहा आपका इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो परिचय के रूप में लिखेंगे, लेकिन इतना लिखने से आपको 5 का 5 नंबर नहीं मिलेगा। तो ये आप याद भी रखेंगे ऑब्जेक्टिव के तौर पर, और ये आप दीर्घ लिखने में भी सहायता मिलेगा। अब इसका मुख्य पार्ट स्टार्टिंग होता है। आप एक ही बार
स्क्रीनशॉट लेंगे और सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मुख्य बात स्टार्टिंग करते हैं। क्या इन्होंने जैन धर्म के बारे में कुछ सिद्धांत रखा, क्या रखा, जैन धर्म के बारे में कुछ सिद्धांत रखा, डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म, यानी जैन धर्म का देखिए क्या क्या इनके द्वारा सिद्धांत को रखा गया, जो कि आपको अगर दीर्घ पूछा जाए तो आपको लिखना ही, अगर ऐसे पूछ दे जैन धर्म के सिद्धांत लिखे तो आप उनमें भी इसे लिखने के लिए पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं जैन धर्म के सिद्धांत। और उससे पहले उन्होंने कुछ व्रत दिया था, महाव्रत दिया था। महाव्रत क्या होता है, क्या ध्यान से देखिए, महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत दिया था, यानी क्या व्यक्ति को अपने जीवन में इन 5 महाव्रत का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ध्यान से देखिए, जैन धर्म के सिद्धांत के टॉपिक के अंतर्गत ही जैन धर्म का आपको क्या देखने को मिलेगा, महाव्रत। क्या देखने को मिलेगा, महाव्रत। देखो वहां रेड मार्कर है, क्या रेड मार्कर रहेगा तो टॉपिक देने में अच्छा रहेगा, ठीक है। लो, जैन धर्म के सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म है ना, जैन धर्म के सिद्धांत है ना, ये रहा आपका जैन धर्म के सिद्धांत। ध्यान से देखिए, जैन धर्म के सिद्धांत से पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या महाव्रत, महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों पर जोर दिया था, ठीक है। महाव्रत क्या है कि जैन धर्म में जो भी व्यक्ति जुड़ेंगे महावीर स्वामी के अकॉर्डिंग उसे अपने जीवन में 5 महाव्रत का पालन करना पड़ेगा। कितने महाव्रत का पालन करेगा, 5 महाव्रत का उसे पालन अवश्य करना चाहिए। कितने महाव्रत का, 5 महाव्रत का उसे अपने जीवन में पालन अवश्य करना चाहिए। देखिए 5 महाव्रत था क्या क्या, 5 महाव्रत के अंतर्गत सबसे पहला था सत्य या अमृषा, सत्य या अमृषा, ठीक है। दूसरा पॉइंट पे क्या था, सत्य या अमृषा। दूसरे पॉइंट पे क्या था आपका, अहिंसा। तीसरा पॉइंट क्या था आपका, असत्य। चौथा क्या था, अपरिग्रह। पांचवा होगा औस्त्य और ब्रह्मचर्य, है ना। पांचवा क्या था आपका, ब्रह्मचर्य, है ना। ये 5 पॉइंट को दिया गया था, किनके द्वारा दिया गया है, 5 महाव्रत जो दिया गया वो महावीर स्वामी द्वारा। क्या क्या दिया गया, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। कितना पॉइंट हो गया आपका, 5 पॉइंट हो गया। असत्य होगा यहाँ, अस्त्य होगा, सॉरी वही तो हमको लगा क्या औस्त्य होगा, ठीक है, असत्य नहीं था, औस्त्य। ध्यान से समझिए, पांचों था क्या, सत्य या अमृषा, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ध्यान से देखिए 5 महावीर स्वामी के द्वारा 5 महाव्रत बताया गया था जैन धर्म के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत ये कहना अगर कोई व्यक्ति जैन धर्म को मानेगा तो ये 5 व्रतों का उसे पालन करना पड़ेगा। ध्यान से, पहला पॉइंट क्या था, क्या हमेशा सत्य बोलो, कभी झूठ ना बोलो। सिंपल सा बात है, क्या सत्य के अंतर्गत क्या बोला, हमेशा आपको क्या बोलना है, सत्य बोलना है। क्या बोलना है, हमेशा सत्य बोलना है। आपको क्या नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। दूसरे पॉइंट पर क्या है, अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या होता है, मारपीट करना। यानी सिंपल सा बात है कि कभी किसी का दिल, कभी किसी पर हिंसा मत करो, और इसके साथ ही कभी किसी पर क्या मत करो, हिंसा मत करो। हिंसा का मतलब क्या होता है, मारपीट। तो आपको हिंसा क्या करना है, नहीं करना है। और किसी का दिल भी आपको नहीं दुखाना है। किसी का क्या करना है, दिल भी आपको नहीं दुखाना है। यानी उसे किसी प्रकार से आपको तकलीफ भी नहीं देना है, ना ही आपको हिंसा करना है, ना ही आपको किसी का दिल दुखाना है। और अस्त्य का मतलब क्या होता है आपका, क्या कभी चोरी ना करो, किसी का कुछ सामान देख के ललचाना भी चोरी है। ध्यान से देखिए, क्या आप पूरा तो लिख नहीं सकते, आप सुन लीजिए, ठीक है। औस्त्य अर्थ होता है आपको कभी भी चोरी नहीं करना। क्या नहीं करना है, चोरी नहीं करना। इसके साथ ही किसी का भी कोई सामान देख के आपको ललचाना नहीं है। क्या नहीं करना है, आपको किसी का सामान देखकर ललचाना भी नहीं है। आप कट का निशान लेंगे, इसका मतलब ये कार्य आपको नहीं करना। और परिग्रह का अर्थ क्या होता है, आपको आप संपत्ति का संग्रह नहीं करना है, संपत्ति आपको जमा नहीं करना है। तो आप लोग पूरी तरीके से समझिए, आप लोग को भी संपत्ति का संग्रह नहीं करना है। जो भी है आप हमें भेजते रहेंगे, ठीक है। तो अगला पॉइंट पे क्या है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ आपका ये हो जाएगा, क्या इंद्रियों को वश में रखे। इंद्रियों को किस में रखे, वश में। यानी कि आपके अंदर जो ब्रह्मचर्य पालन कर, आप ध्यान से देखिए, जब तक व्यक्ति के गृहस्थी जीवन में प्रवेश ना करे तब तक उसे किसका पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, यानी आपके शरीर के अंतर्गत जो भी क्या कहते हैं शरीर का पार्ट या जो भी हम लोग का इंद्रिय है उसे क्या करना है, अपने वश में रखना है। उसे किसी प्रकार से हमें भटकने देना नहीं देना है। और इसी प्रकार से कहना क्या है कि ब्रह्मचर्य का व्यक्ति को अपने जीवन में पालन करना चाहिए और इंद्रियों को क्या करना चाहिए, वश में रखना चाहिए। ध्यान से देखिए, क्या महावीर स्वामी के द्वारा कितने व्रत दिया गया जैन धर्म के अंतर्गत, 5 व्रत दिया गया। कौन कौन सा था, ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट पर क्या बोला गया, सत्य। दूसरा पॉइंट क्या हो गया आपका, अहिंसा। तीसरा पॉइंट पर क्या था, औस्त्य। चौथा पॉइंट पर अपरिग्रह। और 5वें पर क्या था, ब्रह्मचर्य। उसको हटाइए, यहां ध्यान से देखिए। सबसे पहला सत्य हो गया, दूसरा क्या हो गया, अहिंसा, तीसरा औस्त्य, फिर चौथा क्या हो गया, अपरिग्रह, और 5वां क्या हो गया, ब्रह्मचर्य। यानी क्या, सत्य के अंदर सदा आप सत्य बोलिए, कभी मत झूठ बोलिए। दूसरा पॉइंट पर क्या कहता है आपका, कौन सा था, अहिंसा। कभी भी हिंसा मत करिए, कभी किसी का दिल मत दुखाइए। तीसरा
दूसरा पॉइंट औस्तेय, औस्तेय का अर्थ होता है कभी कभी आपको चोरी नहीं करना है, इसके साथ ही किसी के सामान देख के ललचाना भी नहीं है। और परिग्रह का अर्थ है कि आप संपत्ति संग्रह नहीं कीजिए। अगर संपत्ति संग्रह करने का आपके मन में लालच आया तो कहीं ना कहीं आप गलत कार्य को करेंगे, और संपत्ति संग्रह होगा तो कहीं ना कहीं वहां से आपके जीवन में क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको यह देखने को मिलेगा कि आपके जीवन में बुराई आना। बुराई आने का अर्थ यह है क्या, जब भी अत्यधिक संपत्ति संग्रह होगा, ठीक है, जब भी अत्यधिक संग्रह होगा तो हम सभी जानते हैं कि सभी का हक क्या है, दुनिया में बराबर है, लेकिन हम जब ज्यादा करने का कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी का हक क्या होगा, मारा जाएगा। इस कारण से कहता है आपको संपत्ति का संग्रह नहीं करना है। और पांचवा पॉइंट पर आपको क्या करना है, आपने इंद्रिय जो है आपके अंदर उसको क्या करना है, वश में रखना है। ये पांचों महाव्रत किसके द्वारा दिया गया, महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया, ठीक है। अब अगला पॉइंट को देखिए, महावीर स्वामी के बाद आगे क्या ले, महावीर स्वामी महाव्रत के बाद क्या देते हैं, सिद्धांत। क्या देते हैं, सिद्धांत। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जो विचार प्रकट किए वो जैन धर्म के सिद्धांत हो गए। ध्यान से देखिए, जब महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़े थे, उसके बाद जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने जो अपना विचार रखा वही इनका क्या हो जाता है, जैन धर्म के सिद्धांत। वही इनका क्या हो जाता है, जैन धर्म के सिद्धांत। तो आई होप उनको यहाँ पर दिखता होगा, यहाँ पे हम लोग इन्हें ले लेते हैं। हम एक बार में इसलिए खत्म करना चाहते हैं ताकि आप इसे नोट भी बढ़िया बना सके और स्क्रीनशॉट एक ही में आप क्या करें, पूरी का पूरा बात को खत्म करें। अब ध्यान से देखिए, ये 5 महाव्रत किसके द्वारा बताया गया, यानी आपको अपने जीवन में इसका पालन करना है। ध्यान से देखिए, अगला पॉइंट पर क्या है, तीसरे नंबर पे आपको ये याद रखना है कि जैन धर्म के सिद्धांत जो इनके द्वारा दिया गया। ध्यान से देखिए, शॉर्ट में हम कर देते हैं। जैन धर्म का सिद्धांत के अंतर्गत आपको ये याद रखना है कि जैन धर्म ने जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, किसकी प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति, किसकी प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, किसकी प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, उन्होंने अपना क्या क्या विचार प्रकट किया। क्या प्रकट किया, विचार प्रकट किया, और यही विचार इनका क्या बन जाता है, यही विचार इनका क्या बन गया, सिद्धांत। यही विचार इनका क्या बन जाता है, जैन धर्म के सिद्धांत। आप समझ गए होंगे क्या जैन धर्म के सिद्धांत क्या है। क्या महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात उन्होंने जो भी अपना विचार प्रस्तुत किया वही जैन धर्म का क्या बन जाता है, सिद्धांत। क्या बन जाता है, सिद्धांत। अब ध्यान से देखिए, इन्होंने सिद्धांत जो दिया था वो 4 सिद्धांत आपके द्वारा दिया गया। हम शॉर्ट में लिख देते हैं, व्याख्या करेंगे तो आप खुद से व्याख्या कॉपी में कर लीजिए। हम टॉपिक लिख देते हैं। पहला क्या था, ईश्वर में अविश्वास। ध्यान से देखिए, जैन धर्म में आपका मानना अलग है और इसका मानना क्या है, अलग होगा। तो ये अपना एक अलग धर्म है, ठीक है। इसका सबसे पहला मानना था क्या, ईश्वर में अविश्वास। ध्यान से देखिए, इससे पहले जो हुआ था वो वैदिक धर्म में आई कर्मकांड के कारण से यह धर्म फैला है, तो उसको अगर सपोर्ट करेगा तो जैन धर्म कहीं ना कहीं आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि वैदिक धर्म में क्या आ चुका था, जटिलता आ चुका था। व्यक्ति को कहीं ना कहीं उस धर्म से क्या पाने के लिए छुटकारा, व्यक्ति को कहीं ना कहीं उस धर्म से इस धर्म में क्या मिलता, कुछ ना कुछ अंतर दिखता, और उस धर्म में जो जटिलता आया था उससे क्या मिलता, राहत मिलता, तब ना इस धर्म की ओर आकर्षित होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जैन धर्म ने क्या किया, इस धर्म में सबसे पहला क्या बता दिया, क्या ईश्वर में अविश्वास। क्या बताया, ईश्वर में सबसे पहला क्या बताया, ईश्वर में अविश्वास। ध्यान से देखिए, दूसरा क्या बताया, ठीक है, सिद्धांत इनके द्वारा जो दिया गया, ठीक है, आइए हम ले लेते हैं। क्या दिया गया, ईश्वर में अविश्वास। दूसरा क्या दिया, आत्मा का अस्तित्व, यानी कि आत्मा व्यक्ति के अंदर होता है, ठीक है। कर्म फल एवं पुनर्जन्म, कर्म फल एवं पुनर्जन्म आपको समझाते हैं। एक लाइन होता क्या, पहले लिख लेते हैं, कर्म फल एवं पुनर्जन्म। और पांचवा अंतिम क्या रहा इसका, चौथा क्या अंतिम रहा, मोक्ष अथवा निर्वाण। ये 4 सिद्धांत रहा है ना, मोक्ष अथवा निर्वाण, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये चारों 4 के 4 क्या रहा, सिद्धांत रहा। ध्यान से देखिए, पहले इसके सिद्धांत में क्या बताया, ईश्वर ओसा। ध्यान से देखिए, महावीर स्वामी ईश्वर को नहीं मानते थे, ना ही ईश्वर इस संसार के रचयिता और ना ही नियंत्रक। ध्यान से देखिए, पहले पॉइंट के अंतर महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत यही बताया क्या ईश्वर संसार में नहीं है और ईश्वर में इनका विश्वास नहीं था। उनका कहना था ना ही संसार को ईश्वर बनाया है और ना ही संसार को क्या करता है, नियंत्रण कौन करता है, महावीर स्वामी के अकॉर्डिंग क्या है, ना ही वो ईश्वर को मानेगा। और उनका कहना भी एक, ना ही संसार को ईश्वर बनाया है और ना ही पूरे संसार का नियंत्रण करता है, कौन करता है, आपका ईश्वर करता है। क्योंकि ये जैन धर्म है, इसमें मेरा कोई कहना नहीं है, ठीक है। ये जैन धर्म के अकॉर्डिंग महावीर स्वामी का कहना है। क्या उनका कहना है, क्या ना ही ईश्वर ने इस संसार को बनाया है और ना ही क्या क्या है, ये पूरा का पूरा जो जीवन है, पूरा का पूरा संसार, इसको कौन कंट्रोल करता है, आपका ईश्वर ये नहीं करता था। इसलिए इसे कहा जाता है इन्होंने ईश्वर में क्या करते थे, अविश्वास करते थे। दूसरा पॉइंट पर क्या रखा, आत्मा का अस्तित्व। महात्मा गांधी का महावीर स्वामी का मानना था, क्या महावीर स्वामी आत्मा का अस्तित्व मानते थे। प्रत्येक जीव, पेड़ पौधे सभी में आत्मा, आत्मा मतलब क्या होता है, आप
में होंगे, सिंपल सा बात, उसे रूह भी बोला जाता है ना। तो इसका अर्थ ये होता है, उनका मानना था कि हर एक चीज में क्या है, आत्मा है, हर एक चीज में क्या है, आत्मा है, चाहे पेड़ हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, सभी चीजों में क्या देखने को मिलता है आपको, आत्मा का अस्तित्व मानते थे। कौन मानते थे? महावीर स्वामी मानते थे। तीसरे पॉइंट पर क्या बोले, कर्म फल एवं पुनर्जन्म। इसका कहने का अर्थ था क्या, महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना। कर्म फल जन्म मृत्यु का कारण है, आगमन के सिद्धांत मनुष्य के कर्म पर आधारित। ध्यान से देखिए, मैं जो महावीर स्वामी था, इनका क्या मानना था, कर्म फल एवं पुनर्जन्म। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जिस प्रकार से आप कर्म करेंगे, अगला जन्म आपका पुनर्जन्म जो होगा उसी कर्म के अनुसार से होगा। यानी सिंपल से अभी भी कहा जाता है कि अगर आप पाप करेंगे तो आपको पाप लगेगा, अगर आप बढ़िया पुण्य वाला काम करेंगे तो आपका बढ़िया में जन्म होगा। ठीक उसी प्रकार से इनका भी कहना था, आपका कर्म ही निर्धारित करता है कि आपको किस प्रकार से दोबारा पुनर्जन्म होगा और पुनर्जन्म में आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि इनका मानना था कि व्यक्ति का कर्म क्या होगा, काम जो होगा वही उसके अगले जन्म का क्या करेगा, निर्धारण करेगा। यानी कर्म फल और पुनर्जन्म में इनका क्या था, विश्वास था। अगले पॉइंट पर क्या लिखता है, मोक्ष अथवा निर्वाण। इसका कहना था क्या सांसारिक तृष्णा के बंधन से मुक्ति निर्वाण कहा गया और कर्म फल से मुक्ति पाकर व्यक्ति मोक्ष अथवा निर्वाण की ओर अग्रसर हो। निर्वाण का अर्थ होगा या मोक्ष, वही बात बताया कि जीवन और मरण के चक्र से छुटकारा पाना, यानी क्या ईश्वर में क्या हो जाना, विलीन हो जाना। इनका मानना था कि सांसारिक तृष्णा, संसार में जो आपका मोह है, जो माया है, इन सभी चीज को अगर आप त्याग करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, मोक्ष को पा सकते हैं। यानी कि आप किसको पा सकते हैं, निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। जो मोक्ष हिंदू धर्म में बोला जाता है, उसी प्रकार से जैन धर्म में से क्या बोला जाता है, निर्वाण बोला जाता है। ईश्वर में आप विलीन हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या माना जाता है, क्या आपको क्या करना, संसारिक जो मोह माया है, जितना भी संसार में मोह माया अर्थ होगा जिससे आप जिस चीज को देखकर आप आकर्षित होते हैं, जिस चीज के देखकर आप ललचाते हैं, वो सारा का सारा चीज आपके लिए क्या है, आपका मोह है। इन सभी चीज का जब आप त्याग करेंगे तब आपको क्या मिल सकता है, मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, महावीर स्वामी की जीवनी देखा, उसके बाद जैन धर्म के सिद्धांत कितने, 4, सत्य, अहिंसा, औस्त्य और परिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब सदा सत्य बोलो, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना है, उसके बाद संपत्ति संग्रह नहीं करना, इंद्रिय को वश में रखना। उसके बाद इन्होंने ज्ञान प्राप्ति का अपना विचार दिया। विचार के अंतर्गत क्या बोला, ईश्वर में क्या होना, ईश्वर में क्या है, अविश्वास। इसके अकॉर्डिंग ईश्वर ना रचा है संसार को और न ही इसका नियंत्रक है। दूसरे पॉइंट पर क्या बोला, इसका क्या हर एक चीज में इन्होंने आत्मा माना। तीसरे पॉइंट पर क्या बोला, जो आप कर्म करेंगे अगला पुनर्जन्म आपका उसी के आधार पे होगा। और अंततः क्या बोला गया इनके द्वारा, संसारिक तृष्णा, संसारिक मोह माया जो है, जब इसका आप त्याग कर देंगे तो आप किसे पा सकते हैं, मोक्ष अथवा निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। अब अगले पॉइंट पर क्या होता है, महावीर स्वामी ने कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न पर अपनाने पर बल दिया। ध्यान से देखिए, क्या अगर आपका कर्म फल से छुटकारा पाना है, अगर आप जो काम किए हैं उसमें अगर कोई गलत काम हुआ है, कुछ पाप हो गया, तो इससे आप छुटकारा पाने के लिए आप किसको अपना सकते हैं, त्रिरत्न को अपना सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, त्रिरत्न जो है आपको लघु में भी पूछा जा सकता है। अब ध्यानपूर्वक देखिए, अब त्रिरत्न तक ही आपको दीर्घ में लिखना है, उसके अलावा दीर्घ में आपको ऐड नहीं करना है। आपको कहां से दीर्घ में बंद करना है वो आपको हम बता देंगे। जहां तक आप दीर्घ में क्या करेंगे, कि जैन धर्म की मृत्यु तक आपको दीर्घ में लिखना है। ये सारा पॉइंट लिखना है आपको, महावीर स्वामी की सारा जैन धर्म के सिद्धांत और जैन धर्म के महाव्रत। तो महाव्रत में आपको याद ही है, सिर्फ आपको टॉपिक याद करना है। क्या याद करना है, टॉपिक ऐसे आपको याद भी हो गया क्या महाव्रत में क्या, सत्य, अहिंसा, अहिंसा और परिग्रह, औस्त्य और ब्रह्मचर्य। और सिद्धांत क्या दिया, क्या ईश्वर में अविश्वास, क्रमफल, पुनर्जन्म, आत्मा का अस्तित्व और पांचवा पॉइंट मोक्ष अथवा निर्वाण। तो आपको बोले हम याद करवा ही देंगे तो आपको बिल्कुल से याद हो जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट पे देखिए, त्रिरत्न। महावीर स्वामी ने कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए, किस फल से छुटकारा पाने के लिए, कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए क्या दिया था आपका, त्रिरत्न। किससे छुटकारा पाने के लिए, कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए। तो चौथा पॉइंट होगा। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक बनाएंगे। सबसे पहला ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट ध्यान से देखिए, चौथा पॉइंट क्या है, महावीर स्वामी ने कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए, किससे छुटकारा पाने के लिए, कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए, किससे पाने के लिए, कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए क्या दिया आपका, त्रिरत्न। क्या दिया है, त्रिरत्न। ठीक है, कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए आपका क्या दिया इन्होंने, त्रिरत्न। ठीक है, ठीक है, त्रिरत्न याद रखिएगा। क्या महावीर स्वामी ने कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए क्या दिया, त्रिरत्न। त्रिरत्न जो दिया गया है वो आपके कितने दिया गया है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आवरण। ठीक है, सम्यक का मतलब होता है पूरी तरीके से सही, इंग्लिश में बोले तो गुड, यानी क्या, सही है ना। तो सम्यक ज्ञान यानी सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान। ठीक है, अगला क्या लिखता है, सम्यक दर्शन। ठीक है, आप समझेंगे तीनों है क्या। और तीसरा क्या लिखता है, सम्यक आवरण, है ना, आचरण, सम्यक आचरण, संलेखन दूसरा है। ठीक है,
ध्यान से देखिए क्या सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का सच्चा एवं पूर्ण ज्ञान का होना ही सम्यक ज्ञान है। ध्यान से देखिए सच्चा एवं पूर्ण ज्ञान किसका होना, महावीर स्वामी के अकॉर्डिंग जैन धर्म का सच्चा एवं पूर्ण ज्ञान, सच्चा एवं पूर्ण ज्ञान, कैसा ज्ञान होना, सच्चा और पूर्ण ज्ञान आपको होना, ये आपका क्या है, सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन अर्थ क्या हो जाएगा, सत्य एवं विश्वास एवं यथार्थ के प्रति श्रद्धा होना ही सम्यक दर्शन है। ध्यान से क्या लिखता है ये, सत्य एवं विश्वास, सत्य एवं विश्वास एवं यथार्थ का ज्ञान, सत्य क्या आपको ज्ञान होना चाहिए एवं विश्वास आपको होनी चाहिए, उसके साथ यथार्थ, यथार्थ का मतलब क्या है, जो चीज़ है आपको उस पर क्या करना है, पूरी तरह विश्वास करना। अगर इन सभी चीज़ों पर आपका श्रद्धा है, यानी आपका विश्वास है, सत्य पर विश्वास अर्थ यथार्थ पर विश्वास है, तो आपके पास क्या है, सम्यक दर्शन है। यानी कि जो भी जैन धर्म के बताया गया है, जो भी सत्य है, जो भी उसमें विश्वास है, इन सभी चीज़ों पर आपका क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तभी आपके पास क्या है, सत्य दर्शन है, सम्यक दर्शन है। कहने का क्या, जो भी जैन धर्म में है उसमें आप जो दर्शन यानी जो भी उसमें बताया गया है उस पर आपका क्या होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, और उसे आपको अपने जीवन में क्या करना है, पालन करना है, तब आपके पास क्या है, सम्यक दर्शन है। और सच्चा एवं पूर्ण ज्ञान जैन धर्म का होना, सच्चा एवं पूर्ण ज्ञान का होना क्या है, आपका सम्यक ज्ञान है। क्या है, सम्यक ज्ञान है। तीसरा पॉइंट क्या लिखता है, सम्यक आचरण। सम्यक आचरण का अर्थ हो जाएगा क्या, सच्चा आचरण एवं सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख की प्रति संभाव सम्यक आचरण। सम्यक आचरण का अर्थ होगा सांसारिक विषय से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। ध्यान से देखिए सम्यक आचरण यानी आप कैरेक्टर किस प्रकार से होना चाहिए, आप किस प्रकार से कार्य करेंगे संसार में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सुख हो चाहे आपको क्या मिले, दुख मिले, आपको इसमें क्या करना है, संभाव तरीके से क्या करना है, व्यवहार करना है। यानी दोनों में आपको एक ही तरीके से व्यवहार करना है, चाहे ज़्यादा सुख हो जाए चाहे दुख हो जाए, दोनों में आपको किसी प्रकार से घबराना नहीं है, एक ही प्रकार संभाव यानी दोनों पर एक भाव से क्या करेंगे, अपना व्यवहार करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, सम्यक आचरण। यानी क्या, कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए आप ये 3 काम को कर सकते हैं। पहले पॉइंट पे सम्यक ज्ञान यानी आपको सच्चा एवं पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, सम्यक दर्शन सत्य एवं विश्वास तथा यथार्थ पर आपका भरोसा होना चाहिए, सम्यक आचरण चाहे संसार में जो भी सुख दुख है उस पर आपका संभाव तरीके से क्या होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, तब आप अपने कर्मफल से क्या पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। अंतिम पॉइंट आपको नोट करना है जो कि दीर्घ में आपसे पूछा जाएगा, लेकिन जैन धर्म के बारे में और भी पॉइंट को हम लोग अभी पढ़ेंगे। जैन धर्म हमारा अभी खत्म हुआ नहीं है, ध्यान से देखिए क्या है, संलेखन। अगला पॉइंट क्या आता है आपका, संलेखन। संलेखन क्या होता है उसको ध्यान से समझिए। चलिए अंतिम टॉपिक है, इसको हम कहीं ना कहीं ऐड जरूर करेंगे, ठीक है, ताकि छोड़ देंगे फिर दिक्कत है आपका, ठीक है। तो इस साइड ही चलिए इस साइड लेते हैं तो आपको ज़्यादा फ्रेश रहेगा, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट है, तो आप जरूर इसे बढ़िया तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। कारण ये रहेगा कि हम एक बार में ख़त्म करना चाहते हैं, कोई नोट बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। पहला पॉइंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा और आपका किधर गया, चौथा ही हुआ, पांचवा आप चर्चा करेंगे, है ना। पांचवा आपका कौन सा हो जाएगा, संलेखन। पांचवा कौन सा टॉपिक लिखना है, संलेखन। तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, तो आपको एक बार हम बता देंगे कि आप स्टार्टिंग कहाँ से लिखेंगे इसे, ठीक है। तो ऐसे तो ऑब्जेक्टिव के लिए सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संलेखन देखिए क्या है, क्या संलेखन क्या होता है, आत्मा को घेरने वाले भौतिक दमन हेतु काया क्लेश आवश्यक माना गया है। यानी कि जो भी आपके अंदर काया है, जो भी आपके अंदर शरीर है, वही आपको क्या करता है, संसार की मोह माया की ओर आकर्षित करता है। जैन धर्म में उपवास, काया क्लेश द्वारा शरीर के अंत अर्थात संलेखन पर विशेष महत्व दिया गया। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी संलेखन द्वारा मृत्यु का कारण किया था, मृत्यु का वरण किया। ध्यान से, संलेखन क्या अर्थ है, क्या जैन धर्म के अंतर्गत ऐसा मानना है, जो आपका शरीर है, जो आपका काया क्लेश है, वही आपको क्या करता है, मोह माया की ओर आकर्षित करता है। और जैन धर्म के अंतर्गत उपवास के द्वारा शरीर का त्याग करना ही क्या कहलाता है, संलेखन कहलाता है। ध्यान से देखिए, और इसमें आपका चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य भी संलेखन के द्वारा शरीर का त्याग किया था। आपको याद होना चाहिए क्या, चंद्रगुप्त मौर्य कौन क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य, एक पहले ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, ये है क्या, चंद्रगुप्त मौर्य ने शरीर जो त्याग किया था वो किसके द्वारा किया था, आपका संलेखन के द्वारा। ध्यान से देखिए, संलेखन था, संलेखन है क्या, तो जैन धर्म के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है पूरी तरीके से आपका काया क्लेश, जो आपका जो शरीर है, वही आपको क्या करता है, संसारिक मोह माया तृष्णा की ओर आकर्षित करता है। यानी कि आप भूखे प्यासे उपवास, भूखे प्यासे शरीर का त्याग करना है, यानी उपवास के माध्यम से शरीर का क्या करना, त्याग करना, यानी कि आत्मा आपके शरीर से निकलना, यानी जिसको आप क्या बोल सकते हैं, मृत्यु बोल सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जैन धर्म के अंतर्गत उपवास के द्वारा शरीर का त्याग करना, किसके द्वारा, उपवास के द्वारा शरीर
शरीर का त्याग करना ही आपका क्या कहलाता है, संलेखन कहलाता है। आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से आपका अंततः आप लिख देंगे क्या, इसी प्रकार से 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में क्या किए थे आपके महावीर स्वामी ने, संलेखन के द्वारा शरीर का क्या किया था, त्याग किया था। किसके द्वारा, संलेखन के द्वारा किया था। आपको याद रहे संलेखन है क्या, जैन धर्म के अंतर्गत संसारिक मोह माया में जो व्यक्ति जुड़ता है वो माना जाता है कायाकली से, यानी शरीर के कारण ही व्यक्ति जुड़ता है। इसी कारण से वो कहता है क्या, उपवास के द्वारा जब आप जैन धर्म में शरीर का त्याग करेंगे तो वह आपका क्या कहलाएगा, संलेखन। क्या कहलाएगा, संलेखन। उपवास के माध्यम यानी पूरे भूखे प्यासे जब आप शरीर का त्याग करेंगे तो आपका क्या कहलाएगा, संलेखन। अब ध्यान से सुनिए कि आपको दीर्घ में यहीं तक लिखना है, इसके अलावा 2-3 पॉइंट और है तो आपको हम बता ही देंगे, ठीक है। बोर्ड क्या साफ करना, कुछ पॉइंट इधर ही नोट में हम बता देंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लिए, हम तो साफ करेंगे नहीं क्योंकि हम तो एक ही बार में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। दीर्घ में आपको यहीं तक लिखना है, एक बार आपको हम समझा देंगे, दोबारा से इसमें कुछ पॉइंट ऑब्जेक्टिव के तौर पर होगा तो आपको हम बता देंगे। तो एक बार आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि दीर्घ में आपको जो लिखना है यहीं तक लिखना है। अब ध्यान से देखिए, एक बार समझ लिए क्या लिखना है आपको। सबसे पहला महावीर स्वामी का आपको यहाँ तक जीवनी लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐड क्या कर लेना है कि आपको निर्वाण की प्राप्ति इसका नहीं लिखना है, यानी आपको इसका मृत्यु नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ तक लिखने के बाद लिखेंगे महावीर स्वामी ने अपने धर्म में क्या किया, जैन धर्म में सिद्धांत दिया। उसके अंदर लिखेंगे कि उन्होंने 5 महाव्रत दिए, 5 महाव्रत को लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, सिद्धांत को लिखेंगे, उनका कर्म फल से छुटका त्रिरत्न को देखेंगे, उसका संलेखन। अगर आप नहीं लिख पाते, आप तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से पूरी तरह समझ गए, अगर आप इसे नहीं लिख पाते हैं तो आप हमें क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या जो चैनल का नाम है उसे टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको हम नोट से सेंड कर देंगे, ठीक है। ऐसे आपको हम पूरी तरीके से हमें विश्वास है कि आप लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या तो टेलीग्राम पे जा कमेंट करेंगे, आपको हम पूरी तरीके से इनका नोट्स भी भेज देंगे। ऐसे तो शॉर्ट नोट्स तो आप इससे बना सकते हैं, ठीक है। तो जैन धर्म में 5 महाव्रत हो गया, उसके बाद सिद्धांत हो गया, उनके बाद कर्मफल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न हो गया, उनके बाद संलेखन भी हो गया। कुछ पॉइंट, 4 पॉइंट, पहला महाव्रत, सिद्धांत, त्रिरत्न और संलेखन, और महावीर स्वामी के बारे में ये सारा जीवनी हुआ। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि जैन धर्म के अंतर्गत क्या हुआ। जैन समय भिक्षु भिक्षुनी श्रावक श्राविका आते हैं। ध्यान से देखिए कि भिक्षु भिक्षु सन्यासी जीवन व्यतीत कर, श्रावक श्राविका गृहस्थ जीवन व्यतीत कर। ध्यान से देखिए, जब क्या होता है कि जैन धर्म को जिस प्रकार से हर एक धर्म में मानने वाले व्यक्ति क्या बोलते हैं, अनुयायी। क्या बोलते हैं, अनुयायी। अगर मान लो हिंदू धर्म में जो माना जाता है वो गुरु और शिष्य होता है, गुरु और क्या होता है, शिष्य होता है। ठीक उसी प्रकार से जैन संघ में क्या कहलाता है, भिक्षु भिक्षुनी और क्या कहलाता है, श्रावक श्राविका। क्या कहलाता है जैन धर्म में, भिक्षु भिक्षुनी श्रावक श्राविका। कहने का अर्थ ये है कि भिक्षु भिक्षुनी और श्रावक श्राविका में अंतर क्या है, जो कि जैन धर्म का क्या है, ये सब मानने वाला, किसको मानने वाला है, जैन धर्म को। एक क्या है भिक्षु भिक्षुनी, दूसरा क्या है श्रावक श्राविका। यानी कि जैन धर्म में जो सन्यासी जीवन में रहकर किसको पालन कर रहा है, जैन धर्म का पालन कर रहा है सन्यासी जीवन में रहकर, तो महिला उसमें भिक्षुनी और पुरुष आपका क्या कहलाएगा, आपका भिक्षु। क्या कहलाएगा, भिक्षु। ये शादी नहीं किया यानी सन्यासी जीवन। वही श्रावक श्राविका कौन होगा आपका, जो श्रावक पुरुष हो जाएगा, जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुका है यानी शादी विवाह कर चुका है। और श्राविका कौन कहलाएगा, और उसकी पत्नी यानी क्या, जो कि शादी विवाह कर चुका है, जो महिला शादी विवाह कर चुकी है वो क्या कहलाएगा आपका, श्राविका। ये कौन होगा, जो कि गृहस्थ का अर्थ क्या हो जाएगा, जो कि शादी विवाह कर चुका है यानी क्या, दाम्पत्य जीवन अपना व्यतीत कर रहा है। क्या समझे, क्या जैन धर्म के अंतर्गत जो व्यक्ति सन्यासी है जैन धर्म को मानेगा, पुरुष भिक्षु और महिला भिक्षुनी कहलाएगी, यानी कि जो कि क्या होगी, लड़की होगी। दूसरे पॉइंट पर क्या होगा, श्रावक श्राविका जो शादी विवाह कर चुका है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुका है, वो श्रावक और श्राविका कहलाएगी। क्या कहलाएगी, श्रावक और श्राविका। दोनों में अंतर है, सन्यासी भिक्षु भिक्षुनी, गृहस्थ जीवन में श्रावक और श्राविका। अब कुछ टॉपिक ही बचता है, ध्यान से सुनिए। महावीर स्वामी जैन धर्म जो है आगे जाके 2 भाग में बढ़ जाता है, दिगंबर और श्वेतांबर में। किससे बढ़ जाता है, दिगंबर और श्वेतांबर में। हम कुछ ही पॉइंट को लिखेंगे और आप इसे क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाने का प्रयास अवश्य करेंगे। ध्यान से देखिए कि जैन धर्म जो है आपका आगे जाके 2 भाग में बढ़ जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हमें पूर्णतः विश्वास है। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट को हटाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें लिखने में आसानी हो। अब क्या होता है अगले पॉइंट पर, जैन धर्म आपका बटेगा। क्यों बटेगा, इसको हम लोग अभी चर्चा करते हैं। आखिर क्या कारण रहता है जैन धर्म आपका बढ़ता है। जैन धर्म जाके आपका 2 भाग में बढ़ जाता है, एक दिगंबर बढ़ता है, दूसरा क्या बढ़ता है, श्वेतांबर, ठीक है। 1 बटा दिगंबर और दूसरा बटा श्वेतांबर। कैसे बढ़ता है ये देखिए,
इसके बाद एक टॉपिक बचेगा और पूरा जैन धर्म हमारा खत्म होगा। ध्यान सुनिए, महावीर स्वामी की 468 ईस्वी पूर्व में मृत्यु के पश्चात लगभग 200 वर्षों बाद मगध में क्या पड़ता है, अकाल पड़ता है। महावीर स्वामी का मृत्यु कब होता है, आप आराम से अगर देखे होंगे तो 468 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का मृत्यु होता है। उसके जिस क्षेत्र में वो रहता है तो वो क्षेत्र का नाम क्या था, मगध। और मगध में क्या पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा। कितने वर्ष के बाद, महावीर स्वामी के 200 वर्ष के पश्चात मगध में क्या पड़ता है, भयंकर अकाल पड़ता है। भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन दक्षिण चले गए और स्थूलभद्र के नेतृत्व में कुछ लोग मगध में रहे। ध्यान से देखिए क्या हुआ, महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात, निर्वाण की प्राप्ति के पश्चात 200 वर्ष के पश्चात, कितने वर्ष के पश्चात, 200 वर्ष के पश्चात क्या होता है आपका, 200 वर्ष के पश्चात मगध में अकाल पड़ा। मगध में क्या पड़ता है, अकाल, यानी खाने पीने को नहीं मिलने लगा। ठीक है, पूरी तरीके से सब चीज सूख गया। मगध में क्या पड़ा, अकाल। मगध में जब अकाल पड़ा तो जैन धर्म के दो गुरु आपको देखने को मिलेगा। एक देखने को मिलता है भद्रबाहु, क्या हुआ, भद्रबाहु, और एक हुआ स्थूल भद्र। क्या हुआ, स्थूल भद्र। ध्यान से देखिए, स्थूल का मतलब अब याद करें, स्थूल यानी वही का वही रह जाएगा, यानी कि मगध में रहा। और एक क्या हुआ, अपने अनुयायी के साथ क्या हुआ, वहां से निकलकर वो दक्षिण भारत की ओर चले गए। यानी मगध से निकल के हुआ क्या, जैन धर्म के महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात मगध के क्षेत्र में अकाल पड़ा। उन्हीं में जैन धर्म के कुछ व्यक्ति भद्रबाहु के नेतृत्व में, कुछ व्यक्ति मगध से निकलकर दक्षिण की ओर चला गया। उसके साथ ही स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो रहा वो वहीं पर जैन धर्म के अनुयायी रह गए। आगे सुनिए क्या कहलाया, स्थूल भद्र के अनुयायी ने श्वेत वस्त्र का धारण करना आरंभ किया और कुछ उदार एवं सुधारवादी हो गए और ये पार्श्वनाथ के अनुयायी थे और यही श्वेतांबर कहलाया। स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो रहा, यानी जो वहीं का वहीं रहेगा, जो कि मगध में ही रह गया, वो क्या किया, श्वेत वस्त्र का धारण कर लिया। कौन से वस्त्र का धारण किया, श्वेत वस्त्र का धारण कर लिया। और ये इनको जो माना जाता है श्वेत, इन्हीं पार्श्वनाथ के अनुयायी, किसके माने जाते हैं, पार्श्वनाथ के अनुयायी। और इन्हीं को क्या कहा गया, श्वेतांबर। क्या कहलाया गया, श्वेतांबर। ध्यान से देखिए, नाम से क्लियर है कि स्थूल भद्र के व्यक्ति ने क्या किया, श्वेत वस्त्र धारण करना प्रारंभ किया। और श्वेत वस्त्र धारण करने के कारण ही जैन है, तो जैन ही धर्म है, क्या है, जैन ही धर्म। ये लोग क्या करने लगा, कपड़े को पहनने लगा। कैसे कपड़े को, श्वेत कपड़े को पहनने लगा और इसे क्या कहने जाने लगा, श्वेतांबर। और जो भद्रबाहु के नेतृत्व में रहा, उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कपड़े का धारण नहीं किया, इन्होंने कपड़ा धारण नहीं किया। ये क्या रहा, नंगा रहा। इसके साथ ही इन्होंने जो कट्टरता के साथ जो जैन धर्म को मानता है, वो माना जाता है, कौन मानता है, भद्रबाहु के नेतृत्व में जो का हुआ, भद्रबाहु के नेतृत्व में जो बाहर की ओर गया था। ठीक है, अनुयायी दोनों जैन धर्म का ही है। ठीक है, कुछ ने क्या क्या कपड़ा धारण किया, उसे श्वेतांबर का। और जिन्होंने कपड़ा धारण नहीं किया, जो कि जैन धर्म की मूल बातों पर चला, उसे क्या कहा गया, दिगंबर। क्या कहा गया, दिगंबर। वो क्या हो गया आपका, दिगंबर। वो क्या हो गया आपका, दिगंबर। ध्यान से देखिए, आगे यही बात हुआ कि भद्रबाहु के अनुयायी महावीर स्वामी के कट्टर अनुयायी बने। वे नग्न रहते थे और जैन धर्म के सिद्धांत का सख्ती से पालन करते थे और ये आपका क्या कहलाया, दिगंबर कहलाया। और ये क्या रहते थे, नग्न रहते थे। ध्यान से देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर में कैसे बैठा, लघु में भी पूछा जा सकता है। आज का 2 सवाल आप नोट कीजिएगा कि जैन धर्म के प्रमुख बातों पर या जैन धर्म के सिद्धांत एवं महावीर स्वामी की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, एक दीर्घ सभा। दूसरा, श्वेतांबर और दिगंबर से आप क्या समझते हैं, एक बार ध्यान समझिए, उसके टॉपिक को हम खत्म करते हैं। क्या जैन धर्म में क्या हुआ, महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात 200 वर्ष बाद मगध में अकाल पड़ता है। कुछ अनुयायी जैन धर्म के स्थूल भद्र के नेतृत्व में मगध में रहे और कुछ अनुयायी भद्रबाहु के नेतृत्व में क्या हो गया, दक्षिण की ओर चला गया, मगध से बाहर चला गया। जो अनुयायी स्थूल भद्र के नेतृत्व में वही रहा, उन्होंने श्वेत वस्त्र को धारण किया, उसे श्वेतांबर कहा गया और इन्हें पार्श्वनाथ का अनुयायी माना जाता है। और अगली पॉइंट पर क्या है कि जो कि क्या हुए थे, भद्रबाहु के नेतृत्व में चले गए थे, उन्होंने नग्न रहना पसंद किया और ऐसा माना जाता है इन्हें दिगंबर कहा गया। और साथ ही इन्होंने जैन धर्म का सख्ती से क्या कर रहा था, पालन कर रहा। जो वही रहा श्वेतांबर, जो बाहर गया था दिगंबर वही वाला स्थूलभद्र, और जो बाहर गया था वो कौन था आपका, भद्रबाहु। कौन हुआ, भद्रबाहु। अब अंतिम टॉपिक, थोड़ा सा टॉपिक बचता है जिनका नाम है जैन संगति। क्या बचता है, जैन संगति। अब ध्यान से देखिए, एक ही टॉपिक है, क्या टॉपिक है, जैन संगति। तो पूरा का पूरा बोर्ड ही बढ़ गया। ठीक है, तो अब ऐसे आपको याद ही है कहां पर क्या है, तो आप शुरू से पढ़ना है। ठीक है, अगला टॉपिक का क्या आ जाता है आपका, जैन संगति। ध्यान से देखिए, जैन संगति हुआ क्या, ध्यान से समझिए इस बात को। 300 ईस्वी पूर्व संगति स्थूल भद्र की अधिकतम पाटलिपुत्र में हुई। भद्रबाहु ने बहिष्कार किया इस प्रकार की धर्म की संप्रदाय। एक लाइन में आप याद रखिए, जैन धर्म को 12 उपनिषद, एक लाइन में आप याद रखिए कि 300 ईस्वी पूर्व में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, स्थूल भद्र की अध्यक्षता में, स्थूल आपको समझाते हैं क्या, स्थूल भद्र की अध्यक्षता में। ठीक है, पाटलिपुत्र में, कहां पर होता है, पाटलिपुत्र में क्या होता है, प्रथम जैन संगति। कौन सा संगति होता है,
अब इसको समझ लिए, ठीक है, इतना ही याद रखिएगा। प्रथम जैन संगति कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। आपसे सवाल यही पूछेगा, और किसके नेतृत्व में? स्थूलभद्र के नेतृत्व में। आज तक यही पूछा है, क्या प्रथम जैन संगति किसके काल में कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र। याद रखिए, क्या जैन संगति हुआ क्या? जैन धर्म के विस्तार के लिए, जैन धर्म के विस्तार के लिए व्यक्ति जैन धर्म के बारे में जाने, इसके लिए एक सभा का आयोजन किया गया। या आप बोल सकते हैं जैसे हिंदू धर्म में एक सत्संग हुआ करता है ना, जिसमें आके व्यक्ति अपने धर्म का व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैन धर्म की व्याख्यान के प्रस्तुत करने के लिए प्रथम बार जो संगति किया गया था, जिसे क्या बोलेंगे? जैन संगति किया गया, वो कहां पर किया गया था? आपका पाटलिपुत्र में किया गया था। तो इस प्रकार से आपका जैन धर्म पूरी तरीके से समाप्त हुआ। 2 मिनट के अंदर हम लोग इसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म होगा। आप बौद्ध धर्म का जो आएगा, इसी प्रकार से आप उन्हें भी देखने का प्रयास किया। ध्यान से देखिए हुआ क्या जैन धर्म के हमें ये देखना, 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में जन्म होता है। वैशाली के कुंडग्राम के पास जन्म होता है। वास्तविक नाम वर्धमान, इसके पिता नात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, बेटी का नाम अनुज्या, और गिरित्याग 30 वर्ष की आयु में क्या समस्त वस्त्र विजय पाने जिन कहलाए, इसके अनुयायी जैन कहलाए। महावीर स्वामी ने क्या दिए? सिद्धांत दिए, सत्य, अहिंसा, औस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इसके साथ ही इन्होंने क्या दिया? क्या इन्होंने अपने ज्ञान प्राप्ति और जो विचार प्रस्तुत किया, इस आत्मा का अस्तित्व, कर्म फल, पुनर्जन्म, मोक्ष की अथवा निर्माण, ये क्या हुआ? इसका सिद्धांत होगा। इसके साथ ही कर्म फल से छुटकारा पाने के उन्होंने तेज यत्न दिया, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। और इनके बाद उन्होंने क्या दिया? क्या संलेखन। संलेखन का अर्थ ये था क्या पूरा का पूरा शरीर का त्याग किसके द्वारा करना? उपवास के द्वारा करना। कौन व्यक्ति किया था? चंद्रगुप्त मौर्य भी आपको किया था, संलेखन के द्वारा शरीर का त्याग किया था। आपको हम बताए थे दूसरे चैप्टर में, आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो संलेखन क्या होता है? शरीर का त्याग करना, किसके द्वारा? उपवास के द्वारा त्याग करना। इसके साथ ही जैन धर्म में जो सन्यासी व्यक्ति जैन धर्म को मानते हैं, शादी ब्याह नहीं करते, वो भिक्षु भिक्षुनी कहलाते हैं। जो गृहस्थ जीवन में आकर जैन धर्म को मानते हैं, श्रावक श्राविका, दिगंबर श्वेतंबर, यानी भद्रबाहु के नेतृत्व जो बाहर गया दिगंबर, और वहीं पर राजो स्थूलभद्र जो कि श्वेत कपड़ा का धारण किया, इसके साथ वो श्वेतांबर कहलाया। और अंततः जैन संगति आपका कब होता है? पाटलिपुत्र में होता है। किसके नेतृत्व में? स्थूलभद्र के नेतृत्व। तो इस प्रकार से वीडियो समाप्त होती है। तो मिलते हैं हम लोग बौद्ध धर्म में एक नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।